हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोले, किसानों की जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है। 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है मगर भूखे मर जाए। अंबाला की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे पर बोला हमला। कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए झोंकी पूरी ताकत। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, संविधान के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस के डीएनए में। हरियाणा के भिवानी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली। कांग्रेस पर लगाया आरोप। लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। हरियाणा के कालका में हेमंत बिस्वा की चुनावी रैली। कहा, जिन लोगों ने हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद किया उन लोगों को छोड़ना नहीं है। हमारे हिंदुओं को आतंकवादी मार गिराता है, कभी उन्होंने रोआ गिराते देखा है कभी? मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर अमित शाह ने साधा निशाना। बोले, बेवजह पीएम के नाम को घसीटा जा रहा है। शाह के बयान पर खड़गे का पलटवार। बोले, गृह मंत्री को मणिपुर, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कल कठुआ की रैली में खड़गे की बिगड़ी थी तबियत। खराब सेहत के बावजूद रैली को किया था बैठकर संबोधित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के विरोधी हैं, मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में अहम बैठक। सीट शेयरिंग पर मंथन। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले, सरकार विषकन्या की तरह होती है, इनके लफड़ों में मत पड़ो। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। जम्मू कश्मीर के गुरेज में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध होते तो भारत उसे बड़ा बेल आउट पैकेज देता। ये पैकेज आईएमएफ से मांगी गई राशि से ज्यादा होता। बेहतर रिश्ते बनाकर ही रखते हैं। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। 7 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने की मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला में खराब सड़कों का किया निरीक्षण। बोली, हालत सुधारने के लिए पूरा कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने भी किया सड़कों का निरीक्षण। बोले, केजरीवाल की जेल में होने से सड़कें हुई बदहाल। हरियाणा चुनाव को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। बोले, इंडिया गठबंधन के लिए करूंगा प्रचार। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएमके युवा विंग के उप सचिव ने उदयनिधि स्टालिन को सेंगोल भेंट किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में शिक्षकों ने रोका। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला वादे की याद दिलाकर बोले, मामा आपसे ही उम्मीद है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की राजस्थान में 2 दिन की बैठक का आयोजन। हिस्सा लेने के लिए रणथंभौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। बजरंग दल के समर्थकों ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में कल आखिरी चरण में बाकी 40 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। कुपवाड़ा में पोलिंग पार्टियां चुनाव कराने के लिए रवाना। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में कल मतदान। 370 के खात्मे के बाद पहली बार वोटिंग। तिरुपति के प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत की टिप्पणी, भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज बोले एक नहीं अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। राज्य सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा घी की जांच में खामियां थीं, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तिरुपति में प्रसादम विवाद को लेकर एसआईटी की जांच तेज, जांच अधिकारियों ने घी के टैंकर की पड़ताल की। जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसादम में महक आने की खबर के बाद बवाल, कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। बिजनौर में समाजवादी पार्टी नेता महबूब अली का बयान, बोले यूपी में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, बीजेपी सरकार जाने वाली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जहां मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। मुंबई के धारावी में महबूब सुबहानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, ट्रस्ट ने खुद उठाए कदम। मस्जिद पर एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले मस्जिद अगर अवैध बनी है तो उसे तोड़ना चाहिए। मस्जिद अगर अवैध बना हुआ है, यानी मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध बना हुआ है, जो अवैध बना हुआ है उसे तोड़ना ही चाहिए। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ का संकट गहराया, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 200 तक। काठमांडू के बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा असर, पूरे नेपाल में करीब 4000 की आबादी प्रभावित। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी 30 लोग लापता, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। नेपाल के धाडिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लगातार अभियान। हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद आफत बरकरार, अलर्ट मोड में सरकार। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, सीतामढ़ी में आसमानी आफत लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब। सीतामढ़ी की बागमती नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से टूटा मदकौल बांध, पानी के तेज बहाव के चलते गांव पर बढ़ा बाढ़ का संकट। बेलसंड इलाके में मदकौल तटबंध टूटने का वीडियो आया सामने, मची अफरा तफरी। बिहार के सुपौल में कोसी का कहर जारी, 5 से 10 फीट तक भरा पानी, ड्रोन कैमरे में कैद तबाही। सुपौल के बड़े हिस्से में बाढ़ से गंभीर हालात, कोसी बैराज पर अब शुरू हुई आवाजाही। सुपौल में बाढ़ प्रभावित हिस्सों से लोगों का पलायन जारी, लकड़ी के तख्त पर सामान रखकर सुरक्षित जगह पर जाते दिखे लोग। बिहार के बगहा में कई गांव में बाढ़ का संकट, सड़कों पर संपर्क टूटा, खाने पीने की चीजों की बढ़ी दिक्कत। मोतिहारी के सुगौली में थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के आवास में भरा पानी, बढ़ी मुश्किलें। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में नेपाल से आने वाले पानी की रफ्तार कम हुई, डिस्चार्ज घटकर 1,89,000 क्यूसेक पहुंचा। दरभंगा के रसियारी गांव में बाढ़ के पानी से डूबा सरकारी स्कूल, नेपाल से पानी छोड़े जाने से लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। जमालपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध, पानी का दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और बिरौली में तेजी से बढ़ रहा है पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात, बाकुची पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी, गहरा संकट। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 6 अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 22 टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। कुशीनगर में बाढ़ से कोराम, जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत, लोग नाव से कर रहे हैं यातायात। दिल्ली में कांस्टेबल को कार से कुचलकर मारने के मामले में पुलिस को कामयाबी, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया। विधानसभा चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने किया ऐलान, कैबिनेट बैठक में फैसले पर मोहर। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी ने लिखी चिट्ठी, जल्द मीटिंग के लिए मांगा समय। सिरसा में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा लगाई गई, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किया अनावरण। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा ऐलान, 3 दिन तक शोक मनाने का फैसला।
अहमदाबाद के चाणक्यपुरी में एक सोसाइटी के बाहर असामाजिक तत्वों का आतंक, कुछ लोगों ने मचाया हंगामा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया, 15 हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई से ड्रग्स माफिया को किया गिरफ्तार, तक 51 लाख की ड्रग्स सप्लाई का आरोप। चंडीगढ़ के एक मॉल में हादसा, छत से मार्बल गिरा, महिला और बच्ची जख्मी। बिहार के रोहतास में सुबह दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, कई अन्य जख्मी। यूपी के मिर्जापुर में संपत्ति विवाद में सरेआम चाकूबाजी, चाचा ने भतीजे पर हमला कर बीच सड़क पर किया जख्मी। विशाखापट्टनम के समंदर में नाव में लगी आग, 7 लोग थे सवार, आग लगते ही सभी समंदर में कूद पड़े और तैरकर पहुंचे किनारे। पुणे के भवानगर में अवैध मदरसे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, आधी रात को अधिकारियों ने की कार्रवाई। यूपी में अधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने का आज अंतिम दिन, जानकारी नहीं देने पर रुक जाएगी सैलरी। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए से दहशत, मंदिर में पुजारी को मार डाला, तेंदुए के हमले में 10 दिन में 6 जाने गई। झांसी में बजाज फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने किया सुसाइड, कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप। नागापट्टिनम में 2 इलाकों से मछुआरे बीच समंदर में भिड़े, ट्रॉली और फाइबर बोट पर सवार होकर मारपीट। मध्य प्रदेश के हरदा में 5 साल की मासूम से हैवानियत, गिरफ्तारी से बचने के आरोपी ने खाया जहर, हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, हत्यारों ने डेटोनेटर बम का किया इस्तेमाल। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 3 की मौत। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 4 की दर्दनाक मौत। ओडिशा के भद्रक में मंगलवार से इंटरनेट सेवा बैन, हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला। कानपुर में कोचिंग शिक्षक पर छात्रा से बदसलूकी का आरोप, लंबे समय से शोषण का आरोप, पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली के घनसाली में तेंदुए ने फिर मासूम को बनाया शिकार, 2 महीने में दूसरी घटना। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, सिनेमा में उनके योगदान को सम्मान। पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मिथुन चक्रवर्ती बोले, ये सम्मान प्रशंसकों का है। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता माले पर रखी बात, बोले महिलाओं को मिले न्याय तभी सुरक्षित होंगी महिलाएं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई, बोले उनका कला में महत्वपूर्ण योगदान।